भाईजान, बहुत कस के भूख लगी है। अरे हाँ, मुझे भूख लगी है ना, 1 मिनट रुको। अरे वाह, ये कहाँ से आया? खाना है तो चुपचाप खा, ज्यादा सवाल मत कर। नदीम, नदीम, क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूं विनय आनंद। जर, जोरू और जमीन की सच्ची घटनाओं के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक ऐसी घटना के बारे में जिससे देखने के बाद आप लोग अपनी सोच बदलने के लिए आप लोग इससे बचने के उपाय ढूंढेंगे। ये सच्ची घटना है बिहार के बेतिया जिले के बाघा तहसील की, जहां सुरैया अपने शौहर इरफान के साथ बड़ी मुफलसी की जिंदगी गुजार रही थी। बे औलाद सुरैया अपने पड़ोसी फारूक के दोनों बच्चों पर अपनी ममता निछावर करती रहती थी, अपनी इस कमी को पूरा करने की कोशिश करती थी, पर समाज की नजरों में ये शायद एक गुनाह था और इस गुनाह की कीमत इन दोनों परिवार को चुकानी पड़ी। आटा है न चावल। ऐसे कामचोर मरे से तो अच्छा था कि हम जिंदगी भर कवारे ही रह जाते। कम से कम आटे दाल के लिए दूसरों के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते। यहाँ सोए पड़े हैं। अब हमें ये बताओ, आज किसके सामने हाथ फैलाकर तुम्हारे लिए भीख मांगकर तुम्हारा पेट भरे? बोलते क्यों नहीं? बकवास मत कर, बहुत जोरों की भूख लगी, कहीं से भी लेके आ, चल। अगर आटा दाल भी हमें ही देखना है तो तुम क्यों जी रहे हो? किसी कुएं में कूदकर अपनी जान क्यों नहीं दे देते? अरे अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने से तो अच्छा है कहीं जाकर किसी दुकान पे काम क्यों नहीं ढूंढते? अगर नौकरी करनी होती तो तुझसे निकाह क्यों करता? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर नसीहत देगी तो निकालेंगे जूता, लगाएंगे 10, गिनेंगे कि नहीं, समझी? चल जा यहां से। तुम्हारे जैसा कामचोर और बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला इंसान और कर भी क्या सकता है? इसको जुबान लगाई, बस जबान निकाली जुबान से ना तो तेरी जबान खींच लेंगे, समझी? चल यहाँ से। हमें मारने से क्या होगा? इससे तो अच्छा है कि फारूक भाईजान के पास जाकर कुछ नौकरी के बारे में जुगाड़ करो। नफरत करता हूँ फारूक से, उसका नाम भी जुबान पे आया ना तेरी जबान खींच दूंगा। चल यहाँ से। और इस तरह से लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और हमारा वतन आजाद हुआ। अरे फूफी जान, वहाँ क्यों खड़ी है? आइए ना। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? वो क्या है फूफी जान, आज अब्बू हमें आजादी कहानी सुना रहे हैं। अल्लाह तुम लोगों को खुशियां बरते। बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं आप इन लोगों को भाईजान। ऊपर वाला इन लोगों को खूब बड़ा इंसान बनाए। सब अल्लाह का करम है, वरना बिन माँ के बच्चे। यही तो ऊपर वाले की नाइंसाफी है भाईजान। इन बच्चों के सिर से माँ का साया छीन गया और ऊपर वाले ने हमें बेऔलाद ही रखा। सब ऊपर वाले की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। अब जी छोटा मत करो सुरैया, नदीम और फैजल भी तो तुम्हारे बेटे जैसे हैं ना। हा? इनके रहते हुए खुद को बेऔलाद मत समझना। लाओ आटा दे, लाओ। अच्छा, तो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, बताइए। आज अब्बू हमें कहानी सुना रहे हैं। अरे भाईजान, इतना आटा
आटा नहीं चाहिए हमें। अरे इतना आटा हम अपनी जरूरत के लिए दे रहे हैं। वो क्या है कि आज रात को हम देर से लौटेंगे ना, तो नदीम और फैजल के लिए भी रोटियां सेक लेना। हाँ अरे भाईजान, तो इसमें बोलने वाली क्या बात है। लाइए। शुक्रिया भाईजान। जाओ बेटा, अब तुम लोग भी नहा लो, जाओ। जी अबू जान। कल भैया तुम लोगों ने की तो उदमबाजी, अब करो धनबाजी। बांटो बांटो पहले। ये लो, ये लो, ये लो, अभी लो, जीत के दिखाओ आज। हाँ क्या पत्ते अब मेरी रानी। ये लो। ये लो भैया एक का। चलो भैया चलो। हाँ ये ले क्या पत्ते हमरे, देखो भैया पत्ते। नाबिल क्या क्यों बे? अरे अरे क्या किया मैंने? अरे एक तो चोरी, ऊपर सीना चोरी। नाबिल मियाँ, पत्तों को चोरी करना गुनाह तो समझेगा। देख रहे हो क्या कर रहा है? मियाँ अब आप तो गुनाह का पाठ लोगों को मत ही पढ़ाओ। घर में बीबी फारूकी जैसों के साथ रंगलियां मना रही है। ए नाबिल, अगर सुरैया के बारे में कौन बकवास किया यही तू से मारे समझ गई। खान भाई छोड़ो यार। अबे ये ना क्या कर रहा है? अरे इनकी कुछ नहीं। देखो क्या कर पड़ा। अरे नाबिल चुप कर। अरे चलो तुम्हें मार। हम फारूक भाईजान के बच्चों को खाना देकर आते हैं। फारूक मियाँ के पास चल, पहले मुझे भूख लग रही है, चल खाना लगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम अभी जाते हैं, खाना देकर वापस आते हैं। हमने कहा ना बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना लगा। चल अंदर। अरे वाह खीर, ये कहाँ से आया? ये खीर ऐसा क्यों लग रहा है? नदीम, मेरे भाई। अप्पू। इरफान को खाना देने के बाद सुरैया वो दोनों बच्चों को खाना देने चली गई। अपने शौहर के लाख मना करने के बावजूद सुरैया ने अपनी ममता वो दोनों बच्चों पर निछावर करना नहीं छोड़ा। उस रात फारूक घर पर लेट आए और उन्होंने देखा कि वहां कुछ बचा हुआ खाना था। वो समझ गया कि सुरैया ने उसके दोनों बच्चों को खाना खिला दिया होगा और दोनों बच्चे सो गए थे। लेकिन फारूक ने देखा कि बचे हुए खाने के साथ वहां खीर भी रखी हुई थी। फारूक समझ गए थे कि बच्चे खीर खाना भूल गए हैं और उन्होंने वो बचा हुआ खाना और खीर दोनों फ्रिज में रख दिया। फैजल, नदीम, अरे अब्बू कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है और शायद लौटने में भी मुझे वक्त लगेगा। तुम दोनों नहा धोकर स्कूल चले जाना, ठीक है बेटा? हमने कल कहा तो था अब्बू, हमारे स्कूल में छुट्टी है। ओह देखो, ये तो मैं भूल ही गया। अच्छा तुम दोनों घर पर ही रहना। मैंने सुरैया फूफू से खाना बनाने के लिए कह दिया, वो खाना दे जाएंगी। खाना वाना खा के पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है बेटा? जी अब्बू। हम जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे, ठीक है? भाईजान, बहुत कस के भूख लगी है। अरे हाँ, मुझे भूख लगी है ना, 1 मिनट रुको। अरे वाह खीर, ये कहाँ से आया? खाना है तो चुपचाप खा, ज्यादा सवाल मत कर।
आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? नदीम, नदीम, क्या हुआ? नदीम कुछ बोल। नदीम, मेरे भाई। अप्पू। आखिर क्या मिला था उस खीर में? क्या वो खीर जहरीली थी या उसमें कुछ और मिला हुआ था? फारूक के दोनों बच्चे नदीम और फैजल के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इससे ये बात जरूर पता चल जाती थी कि उन दोनों के साथ गहरी साजिश हुई थी। क्या इस साजिश का मतलब फारूक के पूरे परिवार को खत्म करना था या कुछ और था? ऐसे कई सवाल हम सब के सामने सर उठाए खड़े हो जाते हैं। अब इसे संयोग कहें या बच्चों की किस्मत। बच्चों की तड़पती आवाज को सुरैया ने सुन लिया और सुरैया बच्चों को तड़पता देख बच्चों को अस्पताल लेकर चली गई। जैसे ही फारूक को यह बात पता चली, फारूक के होश उड़ गए और वो भागते भागते अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? कैसे हमारे बच्चे? देखिए, हमने बहुत कोशिश की पर हम फैजल को नहीं बचा सके। हाँ, लेकिन नदीम को होश आ गया है, वो खतरे से बाहर है और पुलिस उसका बयान ले रही है। आपके बच्चों को जहर दिया गया था और नदीम के बयान के मुताबिक जहर खीर में मिला था, इसलिए बच्चों की हालत हुई है। नदीम के बयान के मुताबिक खीर किसी सुरैया फूफी ने दी थी। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, जरूर आपको कोई धोखा हुआ है। भला सुरैया ऐसा क्यों करेगी? आप हमें बताएंगे कि वो कहाँ मिलेंगी? यही है सुरैया। लेकिन आप हमारा यकीन मानिए, भला ये ऐसा क्यों करेगी? इसका अगर इरादा ऐसा होता तो दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल क्यों आती? अजीब इंसान है आप। अपने बच्चों पे विश्वास करने के बजाय एक गैर की तरफदारी कर रहे हैं। देखिए फारूक जी, कानून आपके विश्वास के आधार पर नहीं चलता। अहम नदीम का बयान है, अब पुलिस को अपना काम करने दीजिए। देखो सुरैया, तुम जितनी जल्दी सच बोलोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुमने उन मासूम बच्चों को जहर क्यों दिया, बताओ। भला हम क्यों ऐसा करेंगे इंस्पेक्टर साहिबा? नदीम और फैजल तो हमारे बच्चों की तरह है। तुम सच नहीं बोलोगी, चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहिबा, आप मेरा यकीन तो कीजिए। जो भी कहना है थाने आके कहना, चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहिबा, पुलिस ने सुरैया को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस सुरैया से पूछताछ में लग गई। सुरैया बार बार अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती थी, लेकिन सुरैया के पास कोई सबूत नहीं था। इन सब के बीच किसी का ध्यान इरफान पर नहीं गया, पर फारूक को अभी भी यही लगता था कि ये सब के पीछे कोई तीसरे का हाथ है। फारूक इस घटना के तह तक जानना चाहते थे, इसलिए वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे ताकि वो इस साजिश को बेनकाब कर सके। आप बता सकते हैं कि आपकी बीवी ने दोनों बच्चों को जहर क्यों दिया? कोई नाराजगी, कोई रंजिश? मैडम साहिबा, इसके दिल में क्या चल रहा है यही जानती है। इसने काम किया है कि नहीं, मगर हम जितना जानते हैं उसके आधार पर यकीन से कह सकते हैं कि बहुत चालू औरत है ये, और उसके साथ सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, आप जा सकते हैं। जब हमें आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। सलाम मैडम। सुना मैडम, सुना अपने इस आदमी की बात? पता नहीं ये किस बात का बदला ले रहा है अपनी पत्नी से। भला कोई आदमी
अपनी पत्नी से इस तरह बात कर सकते हैं क्या? आप हमें मत सिखाइए। सुरैया को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हम 1 मिनट सुरैया जी से बात कर सकते हैं? ठीक, जाइए। सुरैया, तुम्हें कुछ पता है उस खीर में जहर आया कहां से? नहीं भाईजान, हम कसम खाते हमें कुछ नहीं पता, और आप हमारी फिक्र मत कीजिए, चढ़ जाने दीजिए हमें सूली। लेकिन हमें दुख है तो सिर्फ इस बात का, जिस मासूम की मौत का इल्जाम हमारे सर पे लगा है, हम उसे अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे। नहीं, सजा उसे मिलेगी जिसने गुनाह किया है। सच को सामने आना ही पड़ेगा। हम पता लगाएंगे सच का। खीर में सल्फाज नाम की जहर मिलाई गई थी और इसे ज्यादातर खेती किसानी या खाद बीज बेचने वाले दुकानदारी बेचते हैं। सिंह जी, जी। इस इलाके में जितने भी खाद और बीज वाले दुकानदार हैं, उन सबको थाने लेकर आओ। जरा हम भी तो देखें कि ये सल्फाज ऐसे ही बेच देते हैं या इन्हें खरीदार की पहचान भी है। जी। शुक्रिया डॉक्टर। कौन ले गया था सल्फाज तेरे तुम्हारी दुकान? सच बता, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। मुतारी कसम मैडम, हमारे दुकान से धान का भी है, गेहूं का भी है, मुरई का भी है, गाजर का भी है। कीड़ा मकोड़ा मारने का दवाई बहुत ले जाते। सच बता, कौन ले गया था? नहीं तो तेरी जबान यही निकालूंगी मैं। बता दे। देख यार, माफ कर दे मुझे। ठीक है ना, छोड़ना यार, माफ कर दिया। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगी। तूने सोहेब की दुकान से कीड़े मारने वाली दवाई ली थी कि नहीं? बता। हाँ, ली। तूने वो दवाई बच्चों की खीर में मिलाई थी कि नहीं? हमने मिलाई थी। बता पूरी कहानी बता। बोलता क्यों नहीं? बोल। नफरत करता हूँ इस फारूक सुरैया से। तंग आ गए था गांव वालों से, जहाँ देखो फारूक सुरैया। मना किया था अपनी औरत से मत जा फारूक से मिलने, मगर घुसी रहती थी वहां पर। तब हमने एक प्लान बनाया। हम फारूक भाईजान के बच्चों को खाना देकर आते हैं। फारूक मियां के पास चल, पहले मुझे भूख लग रही है, चल खाना लगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम अभी जाते हैं, खाना देकर वापस आते हैं। हमने कहा ना, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ लगा, चल अंदर। कहाँ मर गई? भूख लग रही है। कहाँ मर गई थी?
कुछ चाहिए तो खुद से ले लेना। चल। मददगार फारूक का खेल खत्म। हमें क्या पता था कि वो खीर इसके बजाय इसका बच्चा खा लेगा। सिर्फ शक के बिना पे तुमने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। सुरैया जैसी साफ पाक औरत पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फारूक जी, आप शांत हो जाइए। फारूक जी, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। अब चलो थाने, हम इसे बताते हैं कि शक करने का क्या नतीजा होता है। चलो, ले चलो इन्हें थाने। चलो। ये क्या हुआ? क्या हुआ? इरफान ने अपनी बीबी के चरित्र के ऊपर शक करके, बेबुनियाद शक करके एक मासूम बच्चे की जान ले ली थी। और सच्चाई ये थी कि फारूक और सुरैया एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। जिस तरह भाई बहन एक दूसरे को मदद करते हैं, उसी तरह दोनों एक दूसरे की मदद करते थे और उनकी यही मदद उन दोनों के लिए मुसीबत बन गई थी। मैं फारूक की जांबाजी को सलाम करता हूं। फारूक की जांबाजी की वजह से बेकसूर सुरैया जेल की सलाखों से बाहर आ चुकी थी और दूसरी तरफ रिश्तों को शर्मसार करने वाला वो इंसान सलाखों के पीछे पहुंच चुका था जिसका नाम इरफान था। समाज को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। समाज को यही लगता है, समाज में रहने वाले लोगों को यही लगता है कि अगर एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति की मदद करता है तो उसमें कोई स्वार्थ होगा। ये सच नहीं है। ये दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ लोगों की मदद करना चाहते हैं। और जो लोग ये ऐसा सोचते हैं कि सब स्वार्थी सब कुछ होता है, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। यह खातिर ना हम कहला ए भैया, रउआ लोग अपन सोच बदली, सोच तभी ना समाज बदली। तब तक के लिए विनय आनंद की दी इजाजत। देखत रही पुलिस फाइल्स। हम जल्दी हाजिर होकर लेके नया सच्चा जाबाज की नई कहानी देखत रही। पुलिस फाइल्स, सोच बदली, समाज बदलेगा, सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद। अरे दस्तखत कीजिए, नहीं तो हमको दूसरा उपाय करना पड़ेगा। हेलो, हाँ भैया जी, बुढ़वा फांसी लगा के मर गया। दादाजी! दादाजी! बेटा चिंता मत करो, हम सबको पकड़ लेंगे।